नमस्कार। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालू से मैं गणित अध्यापक राजेंद्र सिंह आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अक्षेत्रमिति के बारे में हम बहुत सी बातें पहले पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षाओं में हमने आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि के अक्षेत्रफलों के बारे में और परिमापों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। अभी तक हम सीख चुके हैं अक्षेत्रफल बंद समतल आकृति द्वारा घेरे गए कुल अक्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। बंद आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी का माप उसका परिमाप कहलाता है। आयत का परिमाप 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, वर्ग का परिमाप 4 गुना में भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और समलंब का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एक भुजा को हम आधार मानेंगे और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को संगत ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुना में संगत ऊंचाई। और अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में भी समांतर चतुर्भुज वाला ही सूत्र लगेगा, आधार गुना में संगत ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम विकर्णों के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। पहले विकर्ण को हम D1 लिखेंगे और दूसरे विकर्ण को हम D2 लिखेंगे। यहाँ पर D1 और D2 समान चतुर्भुज के विकर्ण हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना में विकर्णों का गुणनफल। समलंब का क्षेत्रफल। समलंब में 2 भुजाएं समांतर होती हैं और उन भुजाओं के नाम B1 और B2 और उनके बीच की दूरी को हम ऊंचाई लिखेंगे h से। समलंब का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना में B1 प्लस B2 गुना में h। पहला प्रश्न देखिए, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में एक समलंब के आकार के ऊपरी भाग की मेज दी गई है। उस मेज का आकार इस समलंब का है। ये और ये 2 भुजाएं समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाओं की लंबाई 1.2 मीटर और 1 मीटर दी हुई है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 0.8 मीटर दी गई है। हमने ज्ञात करना है कि इस समलंब का क्षेत्रफल कितना है। समलंब दी गई समलंब के आकार वाली मेज में समांतर भुजाओं की लंबाई 1.2 मीटर और 1 मीटर। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर।
तो समलंब का अक्षेत्रफल, समलंब का अक्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल हमें पता है कि समांतर जो भुजाएं हैं उनको हम b1 प्लस b2 गुना में ऊंचाई करेंगे और उसका आधा कर देंगे। ये समांतर भुजाएं, ये b1, ये b2 और ये h, तो समांतर भुजाओं का योग करेंगे, उसको h से गुना करेंगे और फिर उसका आधा कर देंगे। तो हम यहाँ मान रख देंगे 1/2 गुना में b1 1.2 जमा 1 गुना में 10.8। अब यहाँ से ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.4। ये 2.2 गुणा में 0.4, ये बराबर हो गया 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। एक स्थान छोड़ के दशमलव यहाँ और एक स्थान छोड़ के दशमलव यहाँ, तो 2 स्थान छोड़ के 0.88 वर्ग मीटर। ये आ गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न में एक समलंब का अक्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं कैसे। समलंब का अक्षेत्रफल, समलंब का अक्षेत्रफल बराबर 34 वर्ग सेंटीमीटर और दिया हुआ है समलंब की ऊंचाई, समलंब की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में एक जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरी भुजा हमने ज्ञात करनी है। तो हमें पता है 1/2 गुना में b1 जमा b2 गुना में h, वो होता है समलंब का अक्षेत्रफल। अब अक्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है 34, 1/2 b1 दिया हुआ है कितना 10 जमा में b2 गुना में h दिया हुआ है 4, तो 2 दूनी 4। यहाँ से 10 जमा में b2 बराबर आ गया 34 और ये 2 गुना है, उस तरफ जाके दोनों तरफ भाग करेंगे, बटे में 2 आ जाएगा, 2 पे ये कट जाएगा 17, तो b2 बराबर हो गया 17 माइनस के 10 बराबर 7 और इकाई है सेंटीमीटर। अतः समलंब की दूसरी भुजा, दूसरी समांतर भुजा का माप 7 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर हैं, तो इस खेत का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC के लंबवत है। आइए देखते हैं। एक समलंब के आकार का खेत है ABCD। इसमें इस खेत का परिमाप दिया हुआ है 120 मीटर और भुजा BC की लंबाई 48 सेंटीमीटर, CD की लंबाई 17 सेंटीमीटर, AD की लंबाई 40 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसमें AB को यदि हम ज्ञात कर लें तो AB की लंबाई
बराबर 120 घटा में BC जमा CD जमा AD। 120 मीटर में से हम 48, 17 और 40 ये घटा देंगे। 48 जमा में 17 जमा में 40 मीटर, तो 120 मीटर घटा में ये आ गया 7 और 8 15 हासिल 1, 5 1 6 और 4 10 मीटर। तो हमारे पास AB जो है वो आ गया 15 मीटर। ये यहाँ पर 90 का कोण दिया हुआ है और ये आ गया 15 मीटर। तो खेत का अक्षेत्रफल, खेत का अक्षेत्रफल, खेत है समलंब के आकार का। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना में B1 जमा में B2 और गुना में H। 1/2 B1 48 मीटर जमा में 40 मीटर और गुना में H, ये ऊंचाई 90 का कोण बना हुआ है, गुना में 15 मीटर। तो हमारे पास आ गया 1/2 गुणा में 88 मीटर गुणा में 15 मीटर। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 15 चौके 60 हासिल आगे 6, 15 चौके 60 और 6 66 मीटर की मीटर के साथ गुना करेंगे वर्ग मीटर। हमेशा ही क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में आएगी, तो वर्ग मीटर 660 वर्ग मीटर। चौथा प्रश्न, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति को ध्यान से यदि हम देखें तो इसमें 2 त्रिभुजें बनेंगी और दोनों त्रिभुजों का आधार कॉमन रहेगा 24 मीटर। दोनों के लंब 13 मीटर और 8 मीटर दिए हुए हैं। अब हम दोनों के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो ये खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए हल करते हैं। अगला प्रश्न, एक खेत दिया हुआ है और वो किसी भी चतुर्भुज के आकार का है। उस खेत का एक विकर्ण दे रखा है 24 मीटर। विकर्ण हमें पता है सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। अब इसके बाद उस विकर्ण पर एक शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 13 मीटर है और दूसरे शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 8 मीटर है। हमने इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। जरा सोचिए, यहाँ हम इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट दें। हम इसको छुपा लें तो ये एक त्रिभुज बन गई और त्रिभुज में भी क्या हो गया, जिसका आधार 24 मीटर है और ऊंचाई 13 मीटर है। ठीक इसी तरह से यदि हम इस त्रिभुज को छुपा लें तो ये त्रिभुज नीचे वाली, इसका आधार 24 मीटर होगा और ऊंचाई 8 मीटर होगी। तो यहाँ पर यदि हम इसका नाम रख लें ABCD, तो हम इसके सभी माप को लिख लेंगे। चतुर्भुज कार खेत का विकर्ण, कौन सा विकर्ण है? ये है आपका 24 मीटर। विकर्ण पर डाले गए लंब H1 13 मीटर और H2 8 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल, खेत का
अक्षेत्रफल बराबर, यदि हम इसको दो त्रिभुजों के रूप में देखें तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जमा में त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई h1, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई h2, 1/2 गुना आधार h1 जमा में h2, ये हमने कॉमन ले ली। अब मान रखे 1/2 गुना में आधार दोनों में कॉमन है 24 मीटर गुना में h1 13 मीटर जमा में 8 मीटर, इसके साथ ये कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 मीटर गुना में 13 और 8 21 मीटर। हमारे पास ये आ जाएगा 21 दूनी 42, गुना करेंगे हासिल 4, 21 और 4 25 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया? खेत का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुजाकार खेत में इस तरह से भुजाएं दे रखी हों तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने इस प्रश्न के माध्यम से सीखा। 5वें प्रश्न में हम समचतुर्भुज के दो विकर्ण दिए हों तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये सीखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की, इसके दो विकर्ण दिए हुए, एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर, एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे सम चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्णों को हम D से डिनोट करते हैं। D1 12 सेंटीमीटर, D2 7.5 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का एक गुण है जो 8वीं कक्षा में हमने तीसरे अध्याय में सीखा। इसके दोनों विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना D1 गुना D2। कैसे होगा? ये 7.5 है, ये 12 का आधा 6 है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई h1। फिर इसी तरह से ये हो जाएगा इसका दुगना, तो ये 1/2 गुना आधार गुना h2, h1 और h2 दोनों 6 है। तो इस तरह से त्रिभुजों का क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करके हम इसका डायरेक्ट फार्मूला निकाल लिया, 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी कि विकर्णों के गुणनफल का आधा 1/2 गुना 7.5 गुना में 12, 2 से 2 कट गया 6, 5 30 हासिल 3, 6 से 42 और 3 45, एक स्थान छोड़ के दशमलव है और वर्ग सेंटीमीटर। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो आ गया 45 वर्ग सेंटीमीटर। छठा प्रश्न, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए।
इसमें हम पहले अक्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अक्षेत्रफल और दिए हुए विकर्ण के माप से दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज दी गई है जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और इसके संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उसमें एक विकर्ण भी दिया गया है 8 सेंटीमीटर है और हमें जो ज्ञात करना है वो करना है कि इसका दूसरा जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी होगी। अभी तक हम सीख चुके हैं कि समचतुर्भुज जो है वो एक विशेष प्रकार की समांतर चतुर्भुज होती है जिसका अक्षेत्रफल होता है आधार गुना में संगत ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये समांतर चतुर्भुज है तो आधार गुना में संगत ऊंचाई, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी पिछले प्रश्न में हमने सुना, पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा 1/2 गुना d1 गुना d2। हमारे पास दिया हुआ क्या है, समचतुर्भुज में एक भुजा यानी कि आधार, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं 6 सेंटीमीटर, इसके संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण हमने ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें अक्षेत्रफल का पता हो तो हम इसको अक्षेत्रफल के बराबर रख के यहाँ से d2 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हम दोनों चीज़ों में क्या करेंगे, समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल, समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुना में संगत ऊंचाई। आधार इसका 6 सेंटीमीटर गुना में 4 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज का दूसरा सूत्र जो क्षेत्रफल का है वो है 1/2 गुना d1 गुना d2। यहाँ पर 1/2 गुना d1 8 सेंटीमीटर गुना d2 बराबर 6 चौका 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ ये 2 चौके 8, तो d2 बराबर 24 स्क्वायर सेंटीमीटर बटे में 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 4 एकम 4, 4 छिक्का 24 बराबर d2 किसके आ गया 6 सेंटीमीटर। अतः समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये जो विकर्ण हमारा आएगा दूसरा वो आएगा 6 सेंटीमीटर। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर पहले एक टाइल का अक्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसको 3000 से गुना कर देंगे और फिर उसका कुल फर्श का क्षेत्रफल आने पर व्यय ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर ये टाइल है समचतुर्भुज के आकार की, इसके विकर्ण हैं d1 और d2। d1 बराबर 45 सेंटीमीटर
D2 बराबर 30 सेंटीमीटर। अक्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D1 गुना D2 बराबर 1/2 गुना 45 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर। 1/2 से काट देंगे तो 30 15 आ जाएगा। 45 गुना 15 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 675 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक टाइल का अक्षेत्रफल आ गया। समचतुर्भुजाकार एक टाइल का अक्षेत्रफल 675 वर्ग सेंटीमीटर आ गया था। फर्श में लगी कुल टाइलें हैं 3000। फर्श का अक्षेत्रफल कुल टाइलें गुना में एक टाइल का अक्षेत्रफल बराबर कुल टाइलें 3000 गुना में 675 वर्ग सेंटीमीटर। पॉलिश करने की दर दी हुई है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। पॉलिश का कुल खर्च आ जाएगा दर गुना में अक्षेत्रफल। रुपये 4 गुना में 3000 गुना में 675 और भाग दे देंगे 10,000 से, क्योंकि एक वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। और इस तरह से गुना करने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 810 रुपये। हम इसको कैसे करेंगे? 4 गुना में 3000 गुना 675 और भाग में 10,000 कैंसिल करने के बाद 810 रुपये। अगला प्रश्न, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। खेत का अक्षेत्रफल दिया हुआ है और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दी हुई है 100 मीटर। आइए, समलंब आकार खेत का अक्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 100 मीटर। माना सड़क समांतर भुजा की लंबाई a, तो नदी वाली समांतर भुजा की लंबाई हो जाएगी 2a। प्रश्न के अनुसार हम अक्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। 1/2 गुना a जमा 2a गुना 100 बराबर 10,500। 3a गुना 100 बराबर 10,500। 2 उधर जाके गुना हो जाएगा। 3a बराबर दोनों तरफ से 100 काट देंगे। 105 गुना में 2। a बराबर 210 बटे में 3। 3 से भाग कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा 70 मीटर। अब इस तरह से हमारे पास खेत में नदी वाली समांतर भुजा की लंबाई आ जाएगी 2 गुना में 70 मीटर बराबर 140 मीटर। अगला हम प्रश्न देखते हैं। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे के ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। इसका अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। चबूतरा दिया हुआ है, इसकी 8 भुजाएं हैं। इस चबूतरे को हम 2 लाइन लगाकर 3 आकृतियों में बांट लेंगे। पहली आकृति एक समलंब के आकार की होगी, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरी आकृति एक आयत के आकार की बन गई, हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और तीसरी आकृति एक समलंब के आकार की, हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम लंबाई भुजा की 5 मीटर दी हुई है, तो प्रत्येक भुजा 5 मीटर की है। और इस आयताकार भाग की जो चौड़ाई होगी वो दी हुई है और समलंब आकार की दोनों समांतर भुजाओं की चौड़ाई दी हुई है। अब हम देखते हैं, पहला जो आकृति है समलंब का क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर आया। दूसरा आयताकार भाग का क्षेत्रफल 55 वर्ग मीटर
और तीसरे समलंब के अक्षेत्रफल भी 32 वर्ग मीटर आया है। चबूतरे का 3 पार्ट में किया हुआ है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इन तीनों भागों के क्षेत्रफलों का योग कर देंगे। इस तरह से 32 वर्ग मीटर जमा 55 वर्ग मीटर जमा 32 वर्ग मीटर बराबर 119 वर्ग मीटर आएगा। समलंब का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल हमने पहले ज्ञात करना सीख लिया है, उसी का प्रयोग करके बच्चे इसको अपने आप हल करेंगे। इस तरह से हमने आज की इस कक्षा में विभिन्न ज्योमितीय आकृतियां जो अलग अलग तरह की चतुर्भुजें हैं, उनके क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे और दैनिक जीवन में उनका क्या प्रयोग होगा। कहीं मेज दे रखी है प्रश्नों में, कहीं खेत दे रखा है, तो इसको हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं या कैसे प्रयोग होता है, उसके बारे में भी आपको एक स्थिति स्पष्ट हुई होगी कि गणित हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह प्रयोग होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। आप इस प्रश्नावली को और इसके उदाहरणों को, इससे संबंधित और दूसरे प्रश्नों को अपने नोटबुक में करिए, उसका अभ्यास करिए और समझने की प्रयास कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।